सुप्रभात। आज इस आभासी मंच पर आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण, अभिभावक गण और प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज युद्ध की विभीषिका से आशंकित विश्व युद्ध की त्रासदी से उत्पन्न पीड़ा को समझ जाए, क्योंकि युद्ध सदैव दुख, पीड़ा और अवसाद को ही उत्पन्न करता है। आज हम यही भाव धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध करते हुए कर्म योग का महत्व दर्शाना चाहते हैं। और तो आइए देखें महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा यह नाटक अंधा युग। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक महासंग्राम हुआ। इस संग्राम की कथा चित्र को हम अपनी प्रस्तुति के द्वारा आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। तो लीजिए कक्षा 10वीं F के छात्रों के द्वारा प्रस्तुत है धर्मवीर भारती की अमर कृति अंधा युग का नाट्य मंचन अंधा युग। विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की तथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का है। कृष्णा की गरिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों उस भविष्य में धर्म अर्थ राष्ट्रोन्मुख होंगे। क्षय होगा, धीरे धीरे सारी धरती का सत्ता होगी। उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच किया अपने कुंठित अंतर की। यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोर मर्यादा थी, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सो कृष्ण में साहस है सुलझाने
सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासित, पर शेष अधिकतर है अंधे पथभ्रष्ट आत्महारा विघ्नित। अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी यह कथा उन्हीं अंधों की है जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली धूल मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासित, पर शेष अधिकतर है अंधे पथभ्रष्ट आत्महारा विघ्नित। अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, इसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम और कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। दोनों ही पक्षों में विवेक की हार, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध की अंतिम संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरवों के महलों का सोना गलियारा और घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कई युद्धों में हमने भी अपना बाहुबल दिखाया, पारी थे केवल हम इन 17 दिनों के लोग भरसक संग्राम में। भाले हमारे ये सब निरर्थक बड़ी अंगों पर बोझ बनी रही। रक्षक थे केवल हम, पर रक्षणीय कुछ भी नहीं था। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति है यह एक अंधे और बूढ़े की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। सुनते हो कैसी ध्वनि है यह भयावह। सहसा ये अंधियारा क्यों छाने लगा? देखो तो दिख रहा है कुछ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ रहा कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं है, वे गिद्ध है, लाखों करोड़ों पाखे खोले। सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ। नरभक्षी हैं, वे गिद्ध भूखे हैं। लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत कैसे ऊपर से निकल गई पता नहीं चला। अब सगुन ये भयानक वह, पता नहीं क्या होगा कतल इस नगरी का। है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल। जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। केवल है सारा नजर आज और नगरी में जो भी 10-20 लोग बचे हुए अपना नेतृत्व कर रहे प्रतीक्षा है। महाराज कौन क्यों है? माता गांधारी आप भी चुप है। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका आपको जो व्यापी है आज वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी मुजलिका में कौरव मंच को लपेट कर तोड़ डालेगी सूखी लकड़ी सा। मैं था कैसे कर सकता था रहन में भारी था यह सामाजिक मर्यादा, पर वह संसार
स्वतः अपने अंधेपन में डूब जाता। मैंने अपने ही वैदिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से प्रचलित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैदिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाहरी मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां दी थी। बदले ही दिन से क्योंकि आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल सिद्ध होने लगा था झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद स्वनिरर्थक थे। मैं हूँ जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आपस चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पना कर सकता नहीं कैसे उस शासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। कैसे करो भीम ने अंजलि में घाधार उसे ओट कर दिए होंगे। आज मुझे भान हुआ मेरी वैदिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा ये होगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैदिक अनुमानित सीमित जग को लहरों के विषय जीवाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैदिक मूल्य, मेरे निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन अवस्थाएं। किंतु इस ज्ञान ने वह ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। वह है तू, ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था जो ज्ञान समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे। ऐसे मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा दृढ़ से डोलते आए हैं सदा। स्वामी जी हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। मैं गए भविष्य में झूठा सिद्ध हुआ और कौरव की गति। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, तारा धर्म को। मानव नीति के अलिखित अक्षर जान चुके। मैं था ज्योतिषी दूर देश का, झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य बस स्वप्न वाले तत्व दिखने हैं कौरव की नगरी में। गली गली माता है गंधारी, ममता में पाल रही है सब। जय हो दुर्योधन की, अब भी मैं कहूँ मृत हूँ, थका हूँ और जाकर कहूँगा मैं नहीं है पराजित दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की मेला। मैंने बतलाया था दुर्योधन को झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का समय होता है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में तब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की भर गए तिमिर से यह सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझते लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी या अंधी आशा माता गंधारी की। वह संजय जिसको यह वरदान मिला है, जो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा,
जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से, संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व ग्रहण भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक पर, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं, कैसे कहूं मैं। शब्दों की कमी नहीं है मेरे पास, मैंने ही बताया युग में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने तो जैसे प्रकृति ही बदल दी सकते थी। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। जीवित हूँ, पर आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को बांट दिया अर्जुन ने भूलुटित कौरव का बंधुओं से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी पद के लिए उठाया था अस्त्र, लेकिन कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय तू अवध्य है। ये कैसा शाप व्यास ने मुझे दे दिया अनजाने में। किसने मारा मुझे, मैं तो भी है मेरा ही भ्रम। सब उच्छृंखलता दुर्योधन की आज मुझे इतनी ही घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में। माँ बाहें फैलाती, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा ये है मायावी शिक्षु बख्शी दैत्याकार। अब ये माँ की कटुता और घृणा प्रजाओं की क्या मुझे अंदर से बल देगी। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर ही करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। मुझे क्या मिला विदुर, मुझे क्या मिला पता नहीं। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, इन दीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। यह जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको दिएगा रास्ता युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ताओं ने, पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता दया पराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो सुर था, कोमलतम था, उसकी भी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर डाली। धर्मराज होकर वह बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं भी हूँ एक पशु मात्र, एक अंधे बर्बर पशु सा, किंतु आज भी मैं एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया हूँ गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष हूँ। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेप रहता है, शेप हूँ अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकांगी में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं एक अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरे ये आंखों की बुद्धियां बिन दांतों के चौंच खाए। पाए जिसे वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, वाह अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है,
जिसकी गर्दन मरोड़ूंगा। सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा दृष्टिद्युम्न ने अधर्म से, दुर्योधन को मारा भीम ने अधर्म से, किंतु इस पूरी दुनिया की मर्यादा बुद्धि इस निकट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। दूसरा पद, पांडवों ने क्या कोई दूसरा पद छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने देखी राजपुरन युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से भीम ने दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। टूटी टांगों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरे बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा। वे शंकर थे, रुद्रवेशधारी विराट प्रलंकर थे। शिवद्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भय साथ बुझाओ कर बांधे। वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे। तो शिवद्वार पर दिखे अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रलय में गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शरण शक्ति प्राप्त नाराज बनाए सारे, देखो देखो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके इकरों में समा गई सब, वे हार मान बदला लगा करना। जलप्रवाहभावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्घटमालिकां चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनज्जलिनिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटमट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टिद्युम्न से, पिता की पाप हत्या, किंतु अभी भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी तक, सुरक्षित है। उत्तरा जन्म देगी जिस पांडव उत्तराधिकारी को। माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसके पुत्र को मैं, चाहे कृष्ण सारी योग माया से उसकी रक्षा करे। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध इतने दिन। सूनी राहें, चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्धोत्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म को, इसके प्रभाव को। एक क्या करोड़ कृष्ण नहीं मिटा पाएंगे। सुनो तुम सब,
नभ के देवगण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो ये इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने। यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखोगी मैं अश्वत्थामा को, ब्रिज बना दूंगी उसके तन को। संजय लो, मैंने अपनी पट्टी उतार रखी। कहाँ है अश्वत्थामा? उसे रोको। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। उसकी शेष तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का डर लेकर कहती हूँ। कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रश्न नहीं किया था कंकाल ये। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निर्बलाहत अश्वत्थामा को? माता, प्रभु हो या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग से मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में और कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जो भी सैनिक भूमिशाली होता था मैं और कोई नहीं, मैं ही था। जीता था अश्वत्थामा के रंगों से रक्त में बनकर बहूंगा। मैं ही युगांतर तक, मैं ही जीवन हूँ तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ। स्वाद है तुम्हारा विचार क्या किया तुमने? रोई मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम्हारी मेरी ममता अंगार है। अरे निशान की मेरा तो स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं खुद थी, पुत्र की ना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्र की ना नहीं होती। प्रभु हो या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। स्वीकार किया है जो श्राप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मन। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्रमाण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वाण शान। यह श्राप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कुलसित छाया जैसे यह श्राप सबके मन में समा। इस प्रकार कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण के महाप्रयाण के साथ ही द्वापर का अंत हुआ। अभीष्ट की प्राप्ति व सत्य का अन्वेषण स्वयं में ही एक युग है और यही से सृजन का शंखनाद होता है। ऐसा शंखनाद जिसकी अनुभूति समस्त विश्व को झंकृत कर रही है। विश्व की पुकार है, यह भागवत का सार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका वही तो महान है।
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इस प्रकार हुआ एक युग का अंत और हुआ एक नव शुभारंभ। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रधानाचार्य जी से कि वे आएं और अपने विचार प्रकट करें। Good morning, dear students, parents, all the viewers, judges, teachers. I am speechless. इससे अच्छा शायद कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, जो आपने करके दिखाया है नृत्य नाटिका के माध्यम से, जो टीचर्स ने आपसे करवा लिया और जो आपने किया, तो अनबिलीवेबल। वी सैल्यूट यू, योर स्किल्स। आप कैसे हमें ले गए हैं वहाँ हमारी संस्कृति में, और कैसे आपने सेट्स के माध्यम से दर्शाया सब कुछ, और कैसे आपके पेरेंट्स ने ये ड्रेसेस अरेंज की होगी इस टाइम में जब इतनी ज्यादा हमारे लिए चैलेंजेस हैं। कैसे मेकअप किया होगा आप लोगों ने। ये एक तरह से हमारा छोटा सा जैसे एनुअल डे की प्रस्तुति होती है ना, जो पहले करते हैं, उससे कम नहीं था। तो आपने अंतर्द्वंद की सारी वो दिखाई, और आपने दिखाया सबको, ये बताया कैसे ईर्ष्या द्वेष जो है हमें नाश की तरफ ले जाता है। और अंतर्द्वंद का युद्ध तो हमेशा चलता रहेगा, सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा। उसमें से कैसे हम पार जा सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, या कैसे वो विनाश का कारण बन सकता है। बहुत बहुत ही अच्छा कराया आपने, सुशीला मैम, वंदना मैम। और जो बच्चों ने किया, बच्चे मेरे सामने नहीं है, मैं उनसे मिल भी नहीं सकती हूँ, बट बच्चों आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। इतने लंबे लंबे डायलॉग आप लोगों ने याद किए, और आपने कैसे उसको प्रस्तुत किया, और कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्रेजेंटेड। हम तो एक बोल सकते हैं, बट आपने जितनी मेहनत की है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप हमें उस युग में ले गए, और उस युग से आप हमें वापस लेके आए। हम तो उस युग में पहुंच चुके हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। थैंक यू Ma'am, thank you so much for your inspiring words of wisdom. Your guidance and valuable suggestions always take us to the path of progress, and we have done it. Now, I would like to invite Sandeep ma'am to express her views. Over to Sandeep कोई ma'am. व्यू नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स कि इट वाज उम्दा, इतनी शुद्ध भाषा, और बच्चों ने कर भी डाली। तो इट इज एज मैम हैज सेड, सैल्यूट टू द स्टूडेंट्स, जिन्होंने आज के टाइम में, जब उनकी हिंदी इतनी टूटी फूटी हो गई है, उसमें इन्होंने अकेले बैठ के घरों में याद किए और उसको परफॉर्म किया। मैजेस्टिक, इट वाज महाभारत रीलिव्ड। दिया चोपड़ा से कम काम नहीं था ये। कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी।
थैंक यू संदीप मैम। हमारे बीच में पांडे मैम है। मैं पांडे मैम को चाहूंगी आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। पांडे मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। घर बैठे ही हमने बैले का आनंद ले लिया। वाकई। और इस संबंध में बस यही कहूंगी, अंध भौतिकता बड़ी है स्वर्ण छाया धड़कनों पर, मृत हुई संवेदनाएं बन गया पाषाण गर्भ। आपने उस अंधे युग की बात की जब प्रत्येक व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। हम सबको अपने मन में सत्य और विश्वास की ज्योति जगानी है ताकि वो पट्टी हटे और सबके मन में आशा की ज्योति जागृत हो। तो बिल्कुल उस युग से सीख लेकर हमने आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर और भावुक प्रस्तुति। Thank you, Pandey ma'am. Now, I would like to invite Mr. Suneet Arora. Sir, please. Yeah, thank you, ma'am. First of all, good morning to everybody who is watching and who has participated. फिलहाल तो मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है सही में। Yes, sir. Because मेरे तो अभी भी goosebumps हैं. I have gone to a place where I was totally into science and I totally back to the रणभूमि and specifically those days जब इतना बड़ा लोगो आता था, करे युग का नया प्रारंभ महाभारत करके पूरा एक वो लोगो आता था। वो पूरा महाभारत का सीरियल एपिसोड सारे एकदम आंखों के सामने ऐसे जा रहे थे जैसे मैं अपने टाइम पे वो महाभारत देख रहा हूँ। एंड इट वाज, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी ना, ये एकदम बहुत ज्यादा मैसेज ओरिएंटेड था। मतलब हाउ दिस ऑल दिस एंगर है, जितना क्रोध, ये मोह जितना हम लेके बैठे, ये कहाँ हमें लेके जाएगा, किस विनाश की तरफ हमें अग्रसित कर रहा है ना, वो सारा जो इसमें दिख रहा था, that was totally adorable। मैं से एक ही चीज कहूंगा, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, क्या एक बार क्लैप कर सकते हैं फॉर ऑल द किड्स एंड टीचर्स, फॉर ऑल द किड्स एंड टीचर्स। मतलब सब इसके पात्र हैं, इतना अच्छा किया है सबने और इतना कोऑर्डिनेशन, इतना सबका आपस में मेल जोल। और एक बात जो संदीप मैडम ने की, बाकी आज के डेट में जब हिंदी बोलनी इतनी मुश्किल हो जाती है और सारी एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर इंग्लिश, आइदर बिकॉज ऑफ कैरियर या ऐसी हमारा एनवायरनमेंट हो गया या जो भी है, किसी को ये भी नहीं पता उसका मूल भाषा क्या है, वो पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती, सब इंग्लिश के पीछे भागते हैं। इस टाइम पे इतना बड़ा डायलॉग बोलना और इतनी कुशलता से बोलना, इट वॉज ऑल एवरी सिंगल वर्ड वॉज क्लियर एंड लाउड। ऐसा कोई नहीं था कहीं भी लग रहा हो किसी को इतना ज्यादा दिक्कत आ रही हो बोलने में, सब इतने इजिली बोल रहे थे। For me, it was really, I was very, very, very well done. Thank you all. So, Suneet, we can proudly say our directors, actors, orators, ये बच्चे सब कुछ है और yes, हर भाषा में ये उत्तम है, हर एरिया में ये उत्तम है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे वो योग हो, चाहे कुछ भी कोई भी स्किल हो, इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन जब मिलती है with the help of teachers and parents, so then they are unstoppable. या ये बिल्कुल सही है। ये जितना भी टीचर्स ने जितनी भी मेहनत की है, मतलब शेप दी है, एक मूर्तिकार जैसे मूर्ति को शेप देता है ना, बिल्कुल सेम रंग निकल के आया है। और जो मैंने बोला कि ये हम 2 साल से हमारे लिए चैलेंज था, हम इसको डिस्कस करते थे क्योंकि हम हमेशा एक्सपो के टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करके छोड़ देते थे कि नहीं बच्चे कर नहीं देते थे, बट इस बार बोला कि नहीं करना है और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया बच्चों ने और मैडम ने करवाया, तो बहुत बढ़िया। रियली Thank you, sir. Thank you so much for your inspiring thoughts. Now, I would like to invite Nishi ma'am. Nishi ma'am, please. Mrs. Sarogi. Mrs. Sarogi. Yeah. Unmute yourself, please. हेलो बच्चों, धर्मवीर भारती की इतनी अच्छी रचना को तुमने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि हम लोग को तो ऐसे लगा कि महाभारत देख रहे हैं बैठ के इतने अच्छे से। कैसे तो इनकी मम्मी लोग ने अरेंजमेंट किया है कपड़ों का और इतना मैम लोग ने ऐसे डायलॉग बोले हैं कि जैसे लग रहा है
सही में पूरा का पूरा सीरियल हम लोग की आंखों के आगे घूम रहा है। बहुत ही अच्छा किया बेटा, आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I invite Mrs. O'Brien to just exchange her views. थैंक यू मैम। आपका सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं बिकॉज वाचिंग द परफॉर्मेंस ऐसा लगा महाराजा हंसराज ऑडिटोरियम में मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई हूँ एंड जस्ट ऑब्जर्विंग द प्लेस वेरी वेल, बहुत ही सुंदर तरीके से। और इस बार की तो मैम पे प्रिंसिपल मैम को बहुत हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि जहाँ आप एक तरफ बच्चों को आसमान की ऊंचाइयां दिखा रहे हैं, वहीं इस तरह के प्लेज और इस तरह की बातें करकर बच्चों को जड़ों से जुड़ना आप सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा से डीएवी के लिए बहुत ही अप्रेस करती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है इसमें। मैं समझती हूँ सुशीला मैम को साथ काम किया है मैंने भी। जितना पेन मैम लेते हैं बच्चों को लेकर, कोई जैसे आप बोल रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग पे इतना ज्यादा जोर होता है, बच्चों को वो प्रोनाउंस हिंदी के वर्ड्स प्रोनाउंस कराने पे टीचर्स की ज्यादा मेहनत, बट शी रियली डिड अ वेरी गुड जॉब एंड बच्चों ने भी कर दिखाया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल हम सेफ है, हम लोगों के बच्चे आप लोगों के अंदर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Now I invite Vandana ma'am. Vandana ma'am, please connect with the parents. Now I invite Mrs. Vandana Gupta. Please share your views about this demonstration. Mrs. Vandana Gupta. Yes, ma'am. Here. हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। Respected principal ma'am, all the dear teachers, fellow parents, and dear children. I actually got goosebumps watching the skits that all of you have put together, and you have worked so very hard, worked sitting in your home, worked from your home, day and night to make it possible in these unprecedented times of COVID pandemic. Indeed, incredible. Right from conceiving the incredible idea, this particular idea actually appealed a lot to me. To its execution, everything is nothing short of perfection. Thank you all the teachers, especially Vandana ma'am, Sushila ma'am, and all the others who are involved for your efforts in guiding the children for this very creative, highly creative piece of work, which I'm sure they will cherish for their lifetime and will probably have a story to tell to their next generation about this era, this particular era that they are going through, and how they prepared the skit and then they presented and everybody appreciated the skit so much. And it actually gave them, they should, like this skit, they make them more aware of the disasters that a war can lead to. So thank you all. Thank you teachers so much. Thank you from the bottom of my heart. I have seen all of you working day and night. Thanks. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Thank you. Now I request Mrs. Poonam Sharma, please share your views. Mrs. Poonam Sharma. Good morning, everyone. Good morning. Ma'am, I'm feeling very grateful that our kids are studying in this DLDAV Pitampura, and I am so glad. I'm feeling so nice, and I want to say that when roots are stronger, trees hold upright, nourish and spread its benefit to all. I must say, our principal ma'am, who is acting as a root for DLDAV, will give it a fame by producing more bright students. And thanks to all the teachers for their support. Without them, nothing was impossible. Thanks to all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Nishant Mishra, the student of my class. Please share your views. Good morning to respected teachers, principal ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, अपना वीडियो ऑन करिए। निशांत प्लीज वीडियो ऑन करिए बच्चे।
Yes, ma'am. Yes, Nishan. Yes. Ma'am, I would like to share my experience as an actor as well as a technician person in the uh, expo. First, when I started the acting, I think I would not be able to complete it. As ma'am, I have never done acting in before this. Ma'am, I would like to thank Susila ma'am and Vanda ma'am. Ma'am, they both help us a lot. Ma'am, without them, I think we would not be able to complete the expo. Ma'am, I feel very fearful when I started acting, ma'am. But Roma ma'am, Sally ma'am, and Sandeep ma'am, they increased our morale when they tell us that we can do it. So, ma'am, I would like to thank all the teachers and ma'am, my friends who also helped me. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। और आप सबको हमने जितनी आपकी इंटरनल असेसमेंट्स के ग्रेड्स है ना, सब फुल 20 out of 20 in all the areas. All the students those who have participated, I have spoken to your teachers because this is a real learning. जो एक बुक से पढ़ के आप कहीं पे लिखते हो ना, वो तो एक अलग चीज है, अलग प्लेटफॉर्म है। बट ये जो आप करते हो ना बेटा, इसके लिए बहुत बड़े चैलेंज मैं आपको देती हूँ और आप सब करते हो। और जब करके निकलते हो ना, तो फिर जो आप सीखते हो, जो आप कभी भूलोगे नहीं। ये रियल लर्निंग है आप लोग के लिए, और अपना पोटेंशियल देख के आपको कितना अच्छा लग रहा है आज। आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I invite Kapil Garg to come forward. Good morning, respected ma'am and principal ma'am. Good morning. Good morning, Kapil. Ma'am, I'm very honored to say that, ma'am, I can't believe that I can participate in Expo. Ma'am, Vanda ma'am and Sushila ma'am, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा वो किया, प्रोत्साहित कि हम पार्टिसिपेट कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके। मैम, एक्सपो एक ऐसी चीज है जिसमें सारे बच्चे अपने टैलेंट को उभारते हैं। एंड थैंक यू शैली मैम एंड रोमा मैम कि उन्होंने हमें टेक्निकल टीम में इतना ज्यादा हेल्प किया, जिससे हम बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ठीक कर पाए। थैंक यू बच्चों, हमारा यही मोटिव था मेरा कि आपको हम डिप्राइव ना करें। अगले साल आप 11th क्लास में चले जाओगे तो आप एक्सपो से डिप्राइव हो जाओगे, जो हम हर साल करते हैं। तो सोचा कि आपको चलो चैलेंज देते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, और आपने इतना अच्छा किया जो शायद फिजिकली भी हम नहीं करते थे। आपको भी लगता होगा आप 3 साल से करते आ रहे हैं, तो और कितना कुछ सीखा आपने। So that was the main motive. एंड हमें महाभारत की कुछ भी पता चले। यस अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम इंग्लिश सीखे वो जरूरी है एक अलग तरीके के लिए, बट ये हमें सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छे इंसान बन सके, हम अपने ऊपर गर्व महसूस कर सके कि हम इंडियन हैं। ठीक है ना? गुड। हिस्ट्री रची है आप लोगों ने, इतिहास रचा है ये परफॉर्मेंस करके, है ना, जो आप कभी भूलोगे नहीं और हमेशा याद रखोगे कि हमने ये काम इस टाइम में किया था। Yes. Thank you, ma'am. Now, Janvi Arora. आपके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। यस, आइए। यस। Good morning, respected teachers. This virtual expo was very beautiful, and this expo includes a lot of struggle of teachers, students, and their parents. I appreciate that, and this was the only source by which we can be connected over this. Google Meet or virtual meetings were the only source we can be connected with our expo, with our teachers. And throughout our expo, Sushila ma'am and Vanda ma'am helped us a lot. Shelly ma'am also helped us as a technical team member. Thank you for appreciating us. Thank you for your good words, ma'am. You have shown everything is possible in all the circumstances. Together we can do everything. है ना? Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now over to Roma, ma'am. Now I would like to invite Ashni to give the vote of thanks. Ashni, bete, come forward. Honorable Principal Ma'am. Yes, Ashni. Honorable Principal Ma'am, respected teachers, our most valued invited guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the entire team of Class 10th F crew, let me call it fraternity here together,
extend a very hearty vote of thanks to all spectators for gracing our work. I wish to express my utmost gratitude to our principal ma'am for lending us the platform and this golden opportunity to arrange this spectacle and exhibit our budding talent and teamwork. I am also very grateful to Mrs. Sandeep Gulati ma'am to encourage us for the same and acknowledge our efforts. I must mention our deep sense of appreciation and gratitude to Roma ma'am and Shelly ma'am for the appraisal. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Mrs. Sushila and Mrs. Vandana Mata ma'am for their support day in and day out and guidance they extended to all of us. I also extend my thanks to the entire team, the logistics, the techs, for their enormous cooperation in the organization of this event. Well done. Now we all join for the Shanti part. ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Okay. Now, thank you everyone. I don't have words for these students. Students, you have done very well and you have just reminded us of our history. This presentation has conveyed us all we have to live and die by our karmic cycle that works the perfect reward and punishment, cause and effect, conduct of the universe. So, I conclude here. And we are going to meet soon for our next presentation. Thank you everyone for being with us. Goodbye.